क्योंकि परशुराम जी ने कंस से पहले कह रखा था कि ये धनुष ले जा, जो इस धनुष को तोड़ देगा भाई के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। तो आज कृष्ण कन्हैया ने जब तोड़ दिया उस धनुष को, तो कंस समझ गया कि मुझको मारने वाला अब मेरी मथुरापुरी में आ गया, क्या करूं? सारी रात कोई नींद नहीं आई कंस को, चिंतन करता रहा। ऐसा लगने लगा कि आज ही मेरी यमराज की यहाँ यात्रा है। सुबह होते ही तुरंत धनुष यज्ञ का निर्माण बंद, पहलवान यज्ञ शुरू हो गया, अखाड़ा तैयार हो गया, बड़े बड़े पहलवान अपनी ताल ठोकने लगे। तो गोविंद भी अपने ग्वाल वालों के साथ में पहुंचे। तो जैसे दरवाजे पर सभा में प्रवेश भये तो कुबलिया पीड़ हाथी कंस ने पहले खड़ा कर रखा था। तो महामतों से भगवान माधव ने कहा, हे मोहम्मद, हमें अंदर जाना है और हमें अंदर निकालो। पर आज बिल्कुल आवाज न दी, बिल्कुल न बोले। अब क्रोध आ गया, भगवान को कहा, अम्बश्रावश्च मार्गम देय पक्रमाचरम। हे मोहम्मद, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, हाथी को हटाओ, मुझे अंदर जाना है। क्या सुना नहीं तुमने? लोके सत्यम जरम त्यागम नयामि साधनम। यदि हाथी को हटाते हो या तुमको मैं यमराज का दर्शन करा दूं, यम साधनम। अभी देखा जाए क्या भगवान उसको मारकर यमराज के पास भेजेंगे? भगवान का मारा हुआ यमराज के पास नहीं जाता, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि लोके सत्यम जरम त्यागम नयामि साधनम। हाथी को हटाते हो या मारकर तुम्हें यमराज के पास भेज दूं? क्योंकि हम भगवान की वाणी का साहित्य है। यम ही साध्यते, यम निमंत्रम दशरात योग से, यम नियम आदि से जो गति मिलती है, भगवान कहना चाहते हैं कि एक थप्पड़ में मैं तुझे दिला दूंगा। और कुबलिया हाथी को महमतों ने मदिरा पिला करके और भगवान की तरफ छोड़ दिया, दौड़ करके आया भगवान की तरफ। युद्ध होने लगा, दरवाजे पर देखते कृष्ण बलराम ने उस हाथी को नीचे पटक लिया और दोनों दांत बाहर खींच लिए। एक बलराम जी को दे दिया, एक अपने हाथ में, दोनों दांतों से उसी की पीठ उसी के दांत, और हाथी को वो बोला है एक दांत अपने कंधे पर रख लिया, एक बलराम जी के कंधे पर। और जैसे प्रवेश भये अंदर, तभी कंस ने इशारा कर दिया पहलवानों को। तो पहलवानों ने रास्ता में घेर लिया। भगवान श्याम सुंदर से कहा कि हे वीरो, हे नंद सुनो, हे राम, भवंतौ वीर सम्मतौ। हे कृष्ण, हे बलराम, आओ हमारे साथ युद्ध करो, क्योंकि हम महाराज कंस की प्रजा हैं। महाराज कंस की इच्छा है कि मल्ल युद्ध देखें, इसलिए हम युद्ध करके महाराज कंस को प्रसन्न करें। गोविंद बोले, अरे पहलवानों, अगर तुम्हें लड़ना है, महाराज को खुश करना है, तो अपने बराबर को कोई पहलवान ढूंढो। हम इतने छोटे छोटे, तो इतने बड़े बड़े पहलवान, भैया क्या बात कर रहे हो तुम? तो पहलवान बोले, हम जानते हैं कि तो छोटा करना है। जिस कुबलिया पीड़ में 10,000 हाथी की ताकत थी, तूने बिल्ली के बच्चे की तरह उसे मार दिया। और अब कह रहा है कि अपने को मैं बच्चा हूँ, बाला बलम तुल्य बल नहीं, किरश्यामम तोचितम। अपने को बालक मत बोल, आ मेरे कर। भगवान को चुनौती दी तो भगवान कूद पड़े अखाड़े में। भगवान बोले, अच्छा तेरी यही इच्छा है तो चल आजा, दो हाथ है जाए। और मस्तक तेरे भाई की यदि इच्छा हो तो मेरा भाई बलराम खड़ा है, दो हाथ बलराम के साथ तू कर ले। कूद पड़े महाराज अखाड़े में। जैसे अखाड़े में कूदे तो सभा में जितने लोग बैठे थे सब हाहाकार करने लग गए। अपने अपने मन की बात, अपने अपने की मन की भावना, सब अलग अलग रूप से भगवान को देख रहे हैं। जो भगवान को नन्हा बालक समझता है वो कंस को गाली पर गाली दिए जा रहा है। अलग अलग भावना से भगवान का दर्शन हो रहा है।
इधर नंद बाबा ने देखा कि मेरे नन्ना से बालक और इतने मोटे मोटे पहलवान, कहीं मेरे बालक को तो है न जाए और इस सभा के अंदर तो को मेरे बच्चे की रक्षा करने वालों दिखाई न देवे, कहा करूं? तो कोचो की न सूझी। नंद बाबा हनुमान जी की मनौती मानने लग गए और कहते हैं कि हे बजरंगबली, हे राम भक्त हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देवकी बाबा कहते हैं हनुमान जी, मेरे बालक की आज रक्षा कर लो, मैं तुम्हारी सभा में नहीं चढ़ाऊंगा, तुम्हें भोग लगाऊंगा। कृष्ण कन्हैया जो भटभटवासी हैं समझ गए कि मेरे नंद बाबा हनुमान जी मनाए रहे, तो ऐसे उछले चारों के ऊपर भगवान श्याम सुंदर बाबा को प्रसाद दिलाने के लिए, बाबा घबराओ नहीं, तुम्हारे हनुमान मेरे अंदर आ गए। ऐसे नंद बाबा को लगा कि मेरे कृष्ण कन्हैया में हनुमान जी ने प्रवेश कर लिया। बोलिए हनुमान जी महाराज के। और देखते ही देखते पल भर में कृष्ण कन्हैया ने बलराम ने पांचों पहलवान धाराशायी कर दिए, पटक दिए नीचे। कंस ने देखा कि अब तो कोई खड़ो है वालों ना लड़े, क्या करूं? तो स्वयं खड़ा हो गया मंच पर और जोर जोर से बोले में लग गए कि जब वसुदेव को यहाँ से भगा दो और कृष्ण कन्हैया कि जब बाबा पिता नंद बाबा को जान से मार दो, मेरे बाबा को सन को जान से मार दो। भगवान सोचने लगे जाके तो बुद्धि खिसक गई, जाको जमुना देख लो कि कौन कौन मारने की कह रहे हो, ताकि बात करता ये मारने की बोल में लग जाए। लगता है जाको आए वो समय बड़ा बड़ा रहा था, तब तक कृष्ण कन्हैया वहां से अंदर जान है के बाकी मंच पे पहुंच गए। यहाँ पे खड़ा था और पास में खड़े होके बोले, अरे मामा जी, मारना भगाना बाद की बात है, पहले गले तो लगा लो, मैं कितने दिनों से मामा से मिलना चाहता था। कंस ने सोचा कि बात तो ठीक कह रहे हो, अगर मैं जाए अपने गले से लगाऊंगा तो मसक दूंगा और जैसे मसकूंगा तो मर जाएगा। बोला, अरे हाँ कृष्ण कन्हैया आ जाओ, मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल था, एक बार मेरे हृदय से लगो। और गोविंद ऊपर पहुंचे और कंस ने बाहों में लिया और जैसे मसले प्रभु तो आगे से पीछे निकल गए। अब आगे देखे बाहों में कहाँ गया तो भगवान बोले, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ढूंढ रहे। तलवार हाथ में उठा के जैसे माधव के शरीर पर चलाई तो भगवान का शरीर कोई विग्रह है ना, भगवान का शरीर तो आनंद है। इधर से इधर तलवार निकल जावे, इधर से इधर निकल जावे, भगवान जहाँ की तहाँ खड़े। गोविंद बोले, मामा तेरी इन भुजाओं में अब शक्ति नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ कर खींचे थे। आज वही देवकी का पुत्र देवकी नंदन तुझे आज मारने आ गया है। और पल पल में माँ जो माँ को सताया था, माँ को इसने वही माँ की याद आ गई और क्रोध आ गया। कृष्ण कन्हैया को कंस को मंच पर से उठाया और ऐसे जमीन पर फेंका, फेंकते ही गोविंद आए। कहते हैं नीचे गिर पड़ा कन्हैया गए। इस युद्ध में देवता लोग देख रहे थे, सोच रहे थे अभी मरा नहीं, तो गोविंद ने सोचा कैसे बताएं कि मर गया, तो चोटी पकड़ ली और उसको चोटी पकड़ के कभी इधर खींच ले जाता है, कभी इधर ले जाता है। या तो ये दिखा रहे थे कि दुष्ट मर गया, या फिर भगवान का भाव ये होगा कि इस पापी के शरीर में ब्रज की गति बिल्कुल नहीं लग पाई, अगर इसको थोड़ा बहुत घसीट देंगे तो इसका उद्धार करने में लोग दोष ना लगे, इसलिए ये खूब कंस गए और भाई थे सब आके लड़ने लगे। बलराम जी ने सबको ठुकाने लगा दिया।
उग्रसेन महाराज को राजगद्दी पर बिठाया भगवान ने। जैसे राजगद्दी पर बैठे, कृष्ण कन्हैया ने मना कर दिया कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैंने कोई कामना लेकर, कोई इच्छा लेकर कंस का वध नहीं किया। मैंने तो अपने भक्तों के हितार्थ किया, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो उग्रसेन को राजगद्दी दी, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से बाहर किया और नंद बाबा से कहा, बाबा तुम मथुरा से वृंदावन लौट जाओ, मैं वृंदावन अभी कुछ दिन नहीं आऊंगा, मथुरा की व्यवस्था संभालने के बाद आऊंगा। क्योंकि भगवान लौट करके फिर वृंदावन नहीं गए। न जाने के कई कारण हैं, आगे बताएंगे कि हमें। इधर भगवान श्याम सुंदर को पिता वसुदेव जी के द्वारा उज्जैन नगरी गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने को भेजे। बड़े भाव से पढ़ने गए। प्रातः ब्रह्म होते हुए भी उन्होंने विद्या अध्ययन किए। उन्होंने ज्ञान दिया है सारे जगतवासियों को कि संसार में जो भी जन्म लेता है उसे माया का शिकार होना पड़ता है। इसलिए माया से बचने के लिए हर व्यक्ति को गुरु शरण में या संत की शरण में रहना चाहिए, तभी विद्या प्राप्त करी जाती है। आजकल तो घर में बैठे बैठे लोग पुस्तक पढ़ लेते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन पुस्तक के पढ़ने वाला व्यक्ति ज्ञानी तो कम बनता है, अभिमानी ज्यादा बनता है। ज्ञानी तो कम बन पाता है, अभिमानी ज्यादा बन जाता है। पुस्तक से पढ़कर बनने वाला ज्ञानी और गुरु के माध्यम से, गुरु के शरण रह करके जो विद्या पढ़ी जाती है वह विद्या में विनय आता है, विवेक आता है, प्रेम बरसता है। और पुस्तक से पढ़कर ज्ञानी बनने में अभिमान लगता है। तो भगवान ने अपने गुरु जी के आश्रम में सेवा करी, गौ चराई, पानी भरा, सब सेवा करी, झाड़ू लगाई। क्योंकि सेवा करने से विद्या में विनय आता है, विवेक आता है। पढ़ते हैं और विद्या पढ़ने के बाद एक दिन भगवान कृष्ण गुरुजी से पूछने लगे, गुरुदेव आपने इतनी चीज हमें दान करी है, ज्ञान दान किया है, दक्षिणा मांगो, क्या आपको दक्षिणा देते? तो गुरुदेव कहने लगे, लाला मैंने कोई आशा रख करके तुमको विद्या नहीं दी कि दक्षिणा में तुम मुझे माल दोगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्षिप्रा नदी का जल मिल जाता है, वृक्षों से फल मिल जाता है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने जो जल में और फल में संतोष करता है ना, वही महान गुरु होता है। आज की तरह नहीं कि आज के गुरु चेला की जेब देखते हैं कितना मोटा है। आज का जमाना बदल गया है। लेकिन गुरुदेव बोले कि लाला कृष्ण मैंने कोई आशा रख के तुमको ज्ञान ना दियो कि ताकि बाद बदले में तुम मुझे देवे। तो भगवान कहते हैं, गुरुदेव आपने जो चीज दी है वो भी तो मामूली ना है। इतना महादान ज्ञान दान आपने दिया है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आपको दक्षिणा दें, आपके ऋण से मुक्त हो रहे हैं। अन्यथा हम भी तो ऋणी बने रहेंगे। क्योंकि जगत में 4 दान होते हैं। एक जितने दान होते हैं सबको जड़ दान कहा जाता है। चाहे कपड़ा दान करो, चाहे अनाज दान करो, चाहे पैसा दान करो, ये सब है जड़ दान। ये जड़दान का मतलब है आज है कल हाथ में नहीं रहेंगे। भोजन दान कर दिया तो भोजन कर लिया, शाम को सुबह फिर भूख लग जाएगी। कपड़ा दान कर दिया तो कुछ दिन पहनने के बाद कपड़ा फट जाएगा, फिर कपड़ा चाहिए, दान खत्म हो गया। तो ये जितने दान होते हैं अनाज के, पैसा के या वस्त्र के, ये सब जड़दान कहलाते हैं। इनकी महत्ता है, सच्चाई है, लेकिन बहुत कम है। सबसे बड़ा ज्ञान तो ज्ञान दान है, क्योंकि ज्ञान दान के बराबर महादान जगत में दूसरा कोई नहीं है। एक मेला में एक छोटा सा बालक खो गया, रोने लगा, बेचारा भटक गया। तो कोई सज्जन आया, बालक को रोते देखा तो 2 समोसा दे करके खा ले बेटे। समोसा खाने लगा बालक, थोड़ी देर तो शांत रहा, थोड़ी देर बाद फिर मैया की याद आई, फिर वो रोने लग गए। कोई सज्जन फिर दूसरा निकला तो सोचा कि कुछ मांगना चाहता है, तो एक खिलौना लिया और लेकर के बालक को दे दिया। बालक थोड़ी देर तो खिलौने से भी खेला, फिर मैया की याद आई, फिर रो रोने लगा।
तो उस बालक को समझाने वाले, देने लेने वाले तो बहुत आए। कोई भोजन दे रहा है, कोई खिलौना दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है। थोड़ी देर तक तो बालक खेलता है, ये बाद में रोने लग जाता है। क्योंकि संपूर्ण रोना उसका तब बंद होगा, वास्तव में प्रसन्न तब होगा जब वो बालक अपने घर आ जाएगा। एक महात्मा घूम रहे थे मेला में, देखा बालक को रोता, तो उन्होंने नहीं कहा कि तू समोसा खाएगा या खिलौना खरीद लेगा। वो बालक ने, महात्मा जी ने पूछा कि तू कौन का बेटा है, तेरे पिताजी का क्या नाम है? बताया कि मेरे पापा का, पिताजी का वो नाम है। तो वही महात्मा उसकी उंगली पकड़कर बाकी घर लाए और बोले, भैया भले आदमी, एक हीरो बालक है ना मेला में, भूल गए अपने लाला को संभाल। और बालक ने जैसे ही अपना घर देखा, घर वाले देखे, मारा हंसने लग गए, सारा दुख दूर हो गया। तो इसी तरह जितने तुम लोग दान करते हैं तो जड़ दान है। यदि ब्राह्मण या महात्मा हंसेगा तो थोड़ी देर हंसेगा, लेकिन बाद में तो रोएगा। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान महादान, भटकते हुए प्राणियों को, भटकते हुए इंसान को, मानव जाति को भगवान का मार्ग बताना, भगवान के घर पहुंचाना, यही सबसे बड़ा महादान है। और जो इस ज्ञान दान को करता है, दूसरे को सुनाता है, देता है, इसके बराबर कोई महादान नहीं है। गुरुदेव आपने इतनी बड़ी चीज दी है, तो आप कह रहे हो कि हमें कुछ ना चाहिए, कुछ तो मांगो। गुरुदेव बोले, लाला मोह तो चाहिए ना, अपने गुरु मान को पूछ ले। तो गुरु जी तो बहुत अच्छे होते हैं, संतोषी होते हैं, लेकिन पंडित जी तो संतोषी है, लेकिन पंडितानी मांगने में बड़ी चतुर हो गए। पहुंच गई महाराज, कृष्ण कन्हैया ने गुरु माता से पूछा, माता जी गुरु दक्षिणा में आपको जो चाहिए मांग लो, मैं वही चीज दे दूंगी। और गुरु माता को यह मालूम था कि ये जो मेरे कृष्ण कन्हैया है, इसके बारे में सांदीपन गुरु ने कई बार बताया है कि ये लाला कृष्ण है ना, ये भगवान है, ये कुछ भी कर सकता है। गुरु जी ने कई बार कही थी। तो आज गुरु माता को याद आ गई और कृष्ण से बोली कि गोविंद, यदि तुम हमको गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो लाला मेरी एक इच्छा है, हमारे घर पे एक बेटा हो। समुद्र का स्नान करने गई, समुद्र में बेचारा गायब हो गया, वही मर गया, उसके बाद लौट के नहीं आ पाया। मैं बालक का वियोग सहन नहीं कर रही थी, लेकिन ज्यादा दिन से तुम घर पर आ गए मेरे आश्रम में, मैं बेटा का ध्यान भूल गई, मेरा मन तुम में लग गया था। लेकिन आज जब चले जाओगे तो मेरा बेटा मुझे बहुत याद आएगा। इसलिए अगर तुम देना चाहते हो और दे सकते हो तो तुम मेरे मरे हुए बेटा को दक्षिणा में महाराज मुझे दे जाओ, मेरे बालक को जिंदा करके मुझे दे दो। भगवान माता बोले, अच्छा गुरु आपकी यही इच्छा है तो हम तुम्हारे बालक को लेके आते हैं। और कृष्ण बलराम दोनों पहले तो समुद्र के पास गए और समुद्र को ललकारा कि मुझे गुरु बेटा चाहिए। तो समुद्र प्रकट हो गया, कहने लगे, सरकार मेरे पास तो है ना, मेरे अंदर एक राक्षस रहता है शंख के अंदर, आप जाकर वहां देखिए। तो गिरधर गोपाल समुद्र के अंदर गए और असुर का वध किया, लेकिन वहां को बालक मिला नहीं, शंख मिल गया। तो शंख को लेकर कृष्ण कन्हैया आए और दाऊ भैया को दिया, बड़े खुश भाई दाऊ। जब बालक नहीं मिला तो ये सीधे यमलोक में पहुंचे और यमराज के दरवाजे पर वही शंख भगवान कृष्ण ने जोर से बजाया। शंख की आवाज सुनते ही यमराज प्रकट है गए और दोनों हाथ जोड़ के बोले, महाराज क्या चाहिए, आदेश करो। तो भगवान कृष्ण बोले, सुनो, गुरु पुत्रम निहालितम निज कर्म निज वंदन आनयस्य महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। गुरु पुत्रम निहालितम निज कर्म निबंधनम। हे यमराज जी, मेरे गुरु जी का बेटा अपने कर्म के अनुसार तुम्हारे नरक में आ गया है, इसलिए उस बेटे को लेने आया हूँ, वह बालक को मुझे दे दो। यमराज कहने लगे, भगवान दे तो देंगे, लेकिन उसका हिसाब किताब क्या होगा, उसकी फाइल का, उसके कर्म का? वो तो कर्म भोगने के लिए नरक में आया है।
और बीच में से उसे निकाला जाएगा तो इसका हिसाब किताब क्या से करना पड़ेगा। तो भगवान बोले कि ये मेरी आज्ञा है, आलियस्य मैं आज्ञा कर रहा हूं, उसे लेकर के आओ। सारे कर्म बंधन है जो फाइल है उसको बंद कर दो। निज कर्म निबंधन, उसे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त करो और मेरे पास लाओ। तो आज मरे हुए बालक को यमराज के यहाँ से और कृष्ण कन्हैया लेके आए, गुरु माता को दिया। मरे बेटे को इतने वर्षों के बाद अपने आगे जिंदा देखा तो बेटा को तो भूल गई और कृष्ण कन्हैया को अनेक अनेक आशीर्वाद देते चली गई। इतने आशीर्वाद दिए, अरे लाला गोविंद मेरा आशीर्वाद है कि तेरे मुख में हमेशा सरस्वती निवास करेगी, तेरे चरणों में हमेशा लक्ष्मी वास करेगी, तेरी कीर्ति कभी संसार से कभी खत्म नहीं होगी। और तुमने जो पिताजी के द्वारा गुरु जी के द्वारा जो विद्या अर्जन किया है यह ज्ञान तुम कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को रखना, ज्ञान को हजम करना, ज्ञान को स्थिर रखना मस्तिष्क में बहुत बड़ी बात है। आज आप कथा सुन रहे हो तो कितने ज्ञानी लग रहे हो, सब अच्छी बातें लग रही है, बहुत अच्छी कह रहे गुरु जी, बहुत अच्छी बात बता रहे, यहाँ सब ज्ञानी बने बैठे हो। और तुम जब यहाँ से जाओगे घर की तरफ तो सब एक नहीं छोड़ जाओगे, सब भूल जाओगे। क्योंकि ज्ञान का पचाना ज्ञान वाई के मस्तक में रहता है, जिसके मस्तक पर काऊ को आशीर्वाद रहता है। और जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान विद्या कैसी भी आ जाएगी, कल्याणकारी नहीं है होगी, विनाशकारी है जाएगी। आशीर्वाद बुजुर्ग का अपने गुरुओं का होता है तो वह ज्ञान प्रकाश करता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह ज्ञान दिया और महाराज गुरु माता के बेटा को देखकर मथुरापुरी में आए। मथुरा में आकर के भगवान श्याम सुंदर उद्धव जी को और वृंदावन भेजते हैं। आइए 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन लेकर और फिर भगवान को उद्धव सखा का वृंदावन लौटने के बाद कृष्ण कन्हैया को द्वारिकापुरी। हो निर्वाण